नमस्कार। हिंदी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा छठी के बच्चों के लिए पाठ 1 कविता वह चिड़िया जो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आप कविता के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और कविता का भावार्थ सरल भाषा में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 कविता वह चिड़िया जो, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले हम पहला पद्यांश पढ़ लेते हैं और उसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जुंडी, ज्वार बाजरे की जो कच्ची बालियां होती हैं उसे हम जुंडी बोलते हैं, जिसमें दूध जैसा एक तरल पदार्थ भी होता है जो मीठा होता है। रुचि, चाव यानी खुश होकर, स्वादिष्ट उसे लगते हैं तो वो रुचि से उसको खा लेती है। अन्न, अन्न यानी अनाज। भावार्थ इस प्रकार है। पहले पद्यांश में चिड़िया कहती है कि मैं वही चिड़िया हूँ जो ज्वार बाजरे की कच्ची बालियां जो दूध से भरी होती हैं उन्हें खुश होकर बड़े चाव से खा लेती हूँ। इसे खाकर मुझे बड़ा संतोष और सुकून मिलता है। मैं छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे अनाज से बहुत प्यार है, यानी मुझे अनाज खाना बहुत पसंद है। दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। कंठ यानी गला जिसे स्वर निकलते हैं, रस उंडेल कर यानी मीठे स्वर में, विजन एकांत शांत स्थान को हम कहते हैं। भावार्थ 2 देख लेते हैं। दूसरे पद्यांश में चिड़िया कहती है कि मैं अपने बूढ़े वन बाबा अर्थात अपने पुराने वन की खातिर मीठे स्वर में गाती हूँ। उससे मेरा मुंह बोला नाता है, वह एकांत स्थान पर है, और जब मैं चहकती हूँ तो मेरे वन बाबा को बहुत अच्छा लगता है। मैं नीले पंखों वाली वही चिड़िया हूँ जिसे एकांत में शांति से रहना अच्छा लगता है। तीसरा और अंतिम पद्यांश इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो शब्दार्थ इस प्रकार है। चढ़ी नदी, उफनती नदी जिसका बहाव तेज होता है। मोती, बूंद, यहाँ मोती जो है बूंद को बोला गया है, जल की बूंद को। गर्बीली, गर्व करने वाली। भावार्थ इस प्रकार है। तीसरे पद्यांश में चिड़िया कहती है कि जब मुझे प्यास लगती है तब मैं नदी के बहाव को परख कर उड़ते उड़ते नदी से जल पी लेती हूँ। यहाँ पानी की बूंद को मोती के समान बताया है। चिड़िया को अपने इस प्रकार जल पीने में बड़ा गर्व महसूस होता है। चिड़िया कहती है मैं नीले पंखों वाली वही चिड़िया हूँ जिसे नदी से बहुत प्यार है। इस प्रकार हमारी कविता पूरी होती है। आप भी कविता को पढ़ें और स्वयं भावार्थ लिखने का अभ्यास करें। यदि आपने कविता के अर्थ को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको प्रश्न उत्तर हल करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।